दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन खास असुरों के बारे में जिनका सर्वनाश यानी जिनका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। चलिए जानते हैं आखिर कौन थे वो दैव्य असुर जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। मथुरा नरेश कंस ने सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी को श्री कृष्ण के वध करने के लिए गोकुल भेजा। पूतना ने कंस की आज्ञा से गोकुल पहुंचकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने स्तन में विष का लेप लगाकर गोकुल में जन्मे नव शिशु को स्तनपान कराने के लिए आ गई। इसी क्रम में एक दिन मौका पाकर पूतना ने पालने से खेल रहे कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। परंतु श्री को यह ज्ञात हो गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि एक राक्षसी है। फिर उन्होंने सबसे पहले स्तनपान करते करते उसके शरीर में मौजूद सारे दूध को पी लिया और फिर उसके प्राण खींचने लगे, जिसकी वजह से राक्षसी पूतना दर्द से चीखने लगी और श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ चली। परंतु कुछ देर बाद वह धड़ाम से नीचे आ गई और उसके प्राण पखेर उठ चुके थे। तो सबसे पहला वध भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का किया। उसके बाद आया तृणावर्त का वध। जी हाँ, कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए थे। एक बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए तृणावर्त नाम के एक राक्षस को भेजा। यह राक्षस कंस का खास निजी सेवक था। कंस की आज्ञा पाकर तृणावर्त ने एक बार भवंडर का रूप धारण कर लिया और वह गोकुल पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वह असुर उन्हें अपने साथ आकाश में उड़ा ले गया। आंधी के कारण गोकुल के लोगों को देखने में असमर्थ हो रहे थे। सारा गोकुल कुछ समय के लिए अंधकार में हो गया। जब वह आंधी कम हुई तो लोगों को यशोदा जी की पुकार सुनाई पड़ी। यशोदा जी उस समय अपने पुत्र को न देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वही तृणावर्त श्री कृष्ण के वध करने के लिए आकाश मंडल में उन्हें ले गया, लेकिन वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नीलगिरी के भाड़ चट्टान बराबर वजन देकर उसे धरती पर लापटका, जिससे उस राक्षस का दम घुट गया और उसकी आंखें बाहर आ गई और वह मर गया। उसके बाद बारी थी वृषभासुर की। जी हाँ, तृणावर्त की मौत की खबर सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया और उसने बदला लेने के लिए वृषभासुर नामक असुर को गोकुल भेजा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार वज्र में आंदोल सत्य मनाया जा रहा था और उसी समय वह असुर वृषभासुर आ गया। वह राक्षस एक बैल के रूप में धारण करके गायों के बीच जा घुसा। वह बैल बहुत ही विशाल था। दिखने में उसका शरीर सबसे अलग ही प्रतीत हो रहा था। कुछ समय बाद बैल रूपी वृषभासुर अपने खूनों को जोर जोर से पटकने लगा। उसने जैसे ही देखा कि भगवान श्री कृष्ण सामने हैं तो वह उनकी तरफ दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने उस बैल को ललकारा और कहा, हे पापी, रुक जा, तो इन पशुओं और मासूम लोगों को क्यों डरा रहा है? इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बैल को क्रोध दिलाया और एक मित्र के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। ये सुनकर वृषासुर को अत्यंत क्रोध आ गया और वह धरती को अपने खोरों से खरोचने लगा और अचानक उसने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। उसने अपनी पूंछ से जोर जोर से घुमानी शुरू की और सींगों को आगे की ओर कर भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने एक प्रहार से खत्म कर दिया और वह धरती की धूल चाटने लगा। अगला था बकासुर। जी हाँ, बकासुर भी वही था जो स्वयं जलाशय के तट पर आ गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया था। अगला था अधारसुर। जी हाँ, अधारसुर को कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण करना पड़ा था और अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बनकर बैठ गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। गुफा को देखकर सभी बाल ग्वाले और श्री कृष्ण उसके अंदर चले गए। मौका पाकर अघोरसुर ने अपना मुंह बंद कर लिया और सभी के प्राण संकटों में नजर जब आने लगे तो भगवान कृष्ण ने सबको बचाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अजगर रूपी उस राक्षस का पेट फट गया और सभी सकुशल बाहर निकल आए। दोस्तों, इस तरह से कुल मिलाकर 5 से भी अधिक राक्षसों का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।